बढ़ते हैं आगे। 2 दिन में ही अब पूर्व हो जाएंगे रांची के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद। जी हाँ, इन सभी ये जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनका कार्यकाल कल खत्म हो जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि, ये सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें जो भत्ते मिलते हैं ये बंद हो जाएंगे, ये भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। निकायों के बोर्ड के भंग होते ही अफसरों के पास अब ये पावर चला जाएगा। आपको बताया कि रांची नगर निगम समेत 34 नगर निकायों का कार्यकाल कल यानी 27 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम बोर्ड के जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनका कार्यकाल कल खत्म हो जाएगा। हालांकि उनका भत्ता बंद होगा, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो अफसरों के पास होगी। लेकिन दिक्कत जो है वो कहें तो जनता को थोड़ी होगी, क्योंकि अब जो पार्षद उनके पास रहते थे, उनसे वो प्रत्यक्ष रूप से मिलकर अपना काम करवा सकते थे। अब उनकी जगह पर अफसरों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा उनको अपना काम करवाने के लिए। ये दिक्कतें जरूर सामने आने वाली हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रांची नगर निकाय समेत राज्य के 22 नगर निकायों के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे पार्षद हो, मेयर हो, उप मेयर हो, इनकी जो कार्यकाल है वो कल समाप्त हो जाएगी। 27 अप्रैल तक ही इनका कार्यकाल है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये सभी जो है पार्षद, महापौर, उप महापौर, ये पूर्व इसका जो पद है उनसे पहले पूर्व जुड़ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आसानी से इजली वे में अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर अपनी समस्या को रख पाते थे और अपनी समस्या का समाधान भी जनप्रतिनिधियों से करा पाते थे, उन्हें अब निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ये लोग जानते हैं कि जो प्रशासनिक तंत्र होता है वो लोगों की समस्या को किस स्तर से लेते हैं, कैसे लोगों की समस्या को सुनते हैं और उसका निदान करते हैं, इसे लोग बखूबी जानते हैं, लोग समझते हैं। और ये अवधारणा भी लोगों में रहता है कि जब कभी भी आप प्रशासनिक तंत्र के पास जाएंगे किसी समस्या को लेकर, तो आपकी समस्या को निदान तो छोड़ सुना भी नहीं जाता है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्या को लेकर जाते थे, पहुँचते थे, वो अब निगम कार्यालय का उन्हें अब चक्कर लगाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर, और उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, खासतौर पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि के माध्यम से नगर निगम के कोई भी योजना अगर धरातल पर उतरता था और उसकी में अगर चाहे रोड, नाली या बिजली पानी से संबंधित जो बातें होती थी, कामकाज जो निगम क्षेत्र में होता था, और उसमें अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती थी तो जनप्रतिनिधि बाकायदा वहाँ पे पहुंचकर सारे चीज़ों को देखती थी, मॉनिटरिंग करती थी। और इसके अलावा निगम के प्रशासनिक तंत्र को भी इससे कहीं ना कहीं जवाब तलब किया जाता था, पूछताछ की जाती थी और गड़बड़ी पाए जाने पर कहीं ना कहीं फटकार भी लगाया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। जो प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जो भी कार्य होंगे, वो कार्य गुणवत्तापूर्ण हो या नहीं हो, वो कार्य होना है वो होगा। अब इसका जो लाभ है जनता को कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, लोग इसका लेकर के लोग जब निगम कार्यालय का ही चक्कर लगाते रहेंगे। और निगम जो प्रशासनिक तंत्र है, असमंजस की स्थिति है दीपक, एक असमंजस की स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तारीख भी निश्चित नहीं है कि कब ये चुनाव कराए जाएंगे। और जब तक ये चुनाव नहीं कराए जाते हैं, तब तक जो लोग हैं उन्हें इसी तरह दफ्तर आने पड़ेंगे, अफसरों के पास आने पड़ेंगे अपने काम कराने के लिए। और ये सबको पता है कि निगम में जब पार्षद उनके इलाके में होते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो उन्हीं लेवल पर वहां पर निपटा दिए जाते हैं। लेकिन अब उसी छोटे छोटे कामों को लेकर उन्हें निगम आना पड़ेगा, निगम का चक्कर लगाना पड़ेगा, अफसरों के पास जाना पड़ेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये स्थिति साफ नहीं होती कि चुनाव कब होने हैं। जी बिल्कुल, जब तक चुनाव स्पष्ट रूप से नहीं होगा
तब तक कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, शहरवासी है, उन्हें निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी ऐसे कार्य होते हैं जो निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, खासतौर पर पार्षद के स्तर पर, तो वहाँ पर उनका जो निदान है वो हो जाया करता था। लेकिन अब वो छोटे छोटे कार्य को लेकर के अब उन्हें निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब से 3-4 माह पूर्व नगर निकाय का चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर ये तमाम तरह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन महापौर का पद का जो आरक्षण रोस्टर को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद जो है चुनाव ठंडे बस्ते में चला गया। चुनाव का जो प्रक्रिया होता है, खासतौर पर जब कार्य अवधि खत्म होना होता है, उसे 40 दिन पूर्व चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के तमाम तरह के जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन अब तक नहीं हुए। यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव का जो प्रक्रिया है वो ठंडे बस्ते में चला गया है, और चुनाव कब होगा इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण भी सामने निकलकर नहीं आया है। वहीं अगर बात करें तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिनका कार्य अवधि जो है वो कल समाप्त हो रहा है, उनको एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है, इसको लेकर भी किसी भी तरह का कोई भी स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का जो जन समस्या जो होती है अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से, चाहे महापौर हो, उप महापौर हो या पार्षद के माध्यम से पार्षद के पास पहुंचकर अपनी समस्या को रख पाते थे, उनकी समस्या को सुना जाता था और त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका निदान भी हो पाता था, वो अब कार्य नहीं हो पाएगा। वो अब उन्हें निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा, चाहे वो छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो। अब निगम के जो प्रशासनिक तंत्र है उनकी समस्या को किस तरह से लेती है, किस स्तर पर लेती है और कब उनका निदान किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी जब निगम प्रशासनिक तंत्र जब तमाम चीज़ों को चलाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि जो समस्या लोगों का जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता था, समस्या का समाधान होता था, वो समस्या का समाधान अब निगम प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से होगा। अब निगम प्रशासनिक तंत्र अब किस स्तर से कैसे और कब उनका समस्या को सुनती है और समस्या का निदान करती है, ये निगम प्रशासनिक तंत्र पर ही निर्भर करती है। लेकिन परेशानी तो जाहिर सी है कि लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों की समस्या आए दिन होती है, छोटी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, वो निचले स्तर से ही अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं पाएगा, बल्कि अब उन्हें निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। चलिए, अब निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि चुनावी तारीख घोषित नहीं हो जाती, चुनाव नहीं करा लिए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, अब कल कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो नगर निगम में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल कल खत्म हो जाएगा। हालांकि अब कामकाज तो होगा, लेकिन अब ये सभी जो अधिकारियों के जिम्मे होगा, उनके अधिकार क्षेत्र में होगा। तो अब जो लोग पार्षद के जरिए छोटे मोटे काम निपटाया करते थे, अब उन्हें रांची नगर निगम यानी कि निगम दफ्तर आना पड़ेगा और अफसरों से मिलना पड़ेगा। उनके ही जिम्मे अब सारे काम, अब वही उनके हाथ सारा पावर। अब इंतजार कि कब ये चुनाव कराए जाने हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।